आज जो जूता आप पहने हुए हैं, हो सकता है उसका रिश्ता आपके दादा परदादा के जमाने से ही हो। क्या आपने कभी सोचा है कि जो जूते हम रोज पहनते हैं वो सिर्फ जूते नहीं बल्कि एक पूरी कहानी होती है। भारत में अगर किसी जूते के ब्रांड ने अमीर गरीब बच्चे बूढ़े शहर गांव सबको एक साथ जोड़ा है तो वो नाम है बाटा। आज हम जानेंगे कैसे बाटा एक छोटी सी फैक्ट्री से दुनिया की सबसे बड़ी जूता कंपनियों में शामिल हो गया। बाटा की कहानी शुरू होती है साल 1894 में चेक गणराज्य के एक छोटे से शहर जिलीन से। यहाँ एक नौजवान थे थॉमस बाटा। थॉमस बाटा का सपना था अच्छे टिकाऊ और सस्ते जूते बनाना जो आम आदमी खरीद सके। उस दौर में जूते हाथ से बनते थे, महंगे होते थे, लेकिन थॉमस बाटा ने मशीनों का इस्तेमाल शुरू किया और जूतों को सस्ता बना दिया। ये सिर्फ एक बिजनेस आइडिया नहीं था, ये एक सोशल रिवॉल्यूशन था। यहीं से बाटा की नींव पड़ी और तभी कहानी में आया एक नया ट्विस्ट। पहले विश्व युद्ध के दौरान जूते की मांग अचानक बहुत बढ़ गई। बाटा ने सैनिकों के लिए मजबूत और सस्ते जूते बनाए। युद्ध के बाद बाटा सिर्फ जूते बनाने वाली कंपनी नहीं रहा बल्कि एक पूरा सिस्टम बन गया। अपने कारखाने लगाए, अपने शहर बसा लिया, अपने स्कूल बनाए और यहाँ तक कि अस्पताल भी बनाए। कुछ ही सालों में बाटा यूरोप से निकलकर दुनिया के कई देशों में फैल गया। साल 1931 में बाटा भारत में कदम रखा। सबसे पहली फैक्ट्री लगी कोलकाता में। उस समय भारत में अच्छे जूते या तो बहुत महंगे थे या टिकाऊ नहीं थे। बाटा ने भारतीय लोगों की जरूरत समझी, मजबूत, आरामदायक और किफायती जूते तैयार किया। धीरे धीरे बाटा हर शहर, हर कस्बे और हर घर का हिस्सा बन गया। बाटा ने भारत को जूते नहीं दिए, बाटा ने भारत को इज्जत से चलना सिखाया। भारत की आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी बाटा लोगों के साथ खड़ा रहा। स्कूल जाने वाले बच्चों के जूते, ऑफिस जाने वालों की चप्पल, मजदूर के मजबूत जूते, हर किसी के लिए बाटा। एक समय ऐसा आया जब कहा जाने लगा जूता लेना है तो बाटा ही लेना। लेकिन समय बदल रहा था, लाइफ स्टाइल बदल रही थी, फैशन नया आ गया था, नई कंपनियां आ गई थी, नाइकी, एडिडास, पूमा। एक वक्त ऐसा भी आया जब लोगों ने बाटा को ओल्ड फैशन कहना शुरू कर दिया। बाटा समझ गया अगर समय के साथ नहीं बदले तो पीछे रह जाएंगे। और फिर बाटा ने खुद को बदला। नई डिजाइन, नई सोच और नए ब्रांड, हुश पपीज, पावर, मैरी क्लैरी। अब बाटा सिर्फ मजबूरी नहीं बल्कि चॉइस बन गया। आज बाटा 70 से ज्यादा देशों में मौजूद है। भारत में इसके 1500 से प्लस स्टोर्स हैं। बाटा अब डिजिटल हो चुका है। ऑनलाइन शॉपिंग, नई टेक्नोलॉजी और युवा ग्राहकों पर फोकस कर दिया है। लेकिन आज भी बाटा की सबसे बड़ी ताकत वही है, भरोसा। बाटा सिर्फ जूते नहीं बेचता, बाटा बेचता है पीढ़ियों का भरोसा। दादा के जूते, पिता की चप्पल और बच्चे के स्कूल शू, तीनों में बाटा। एक ऐसी कंपनी जो फैशन से ज्यादा लोगों की जरूरत को समझती है। बाटा की कहानी हमें एक बात तो सिखाती है, जो कंपनी आम आदमी को समझती है वही लंबी रेस का घोड़ा बनता है। अगर आपने भी कभी बाटा पहना है तो कमेंट में बाटा लिखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।